चलो हमें क्या दे रहे हैं, ट्राइंगल PQR, राइट एंगल AQ, ठीक है। अब हमें दे रखा है, इसका एडिशन दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अकॉर्डिंग टू दिस QR क्या मिलेगा मुझे, 25 माइनस PR मिलेगा, ठीक है। नाउ PR स्क्वायर एज इट इज, PQ की वैल्यू हमें दी है 5, QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR, therefore PR square is equal to 5 square is 25 plus 25 square is 625 minus a minus b whole square क्या होता है, a square minus 2ab plus b square, तो 25 multiplied by 2 is 15 PR plus PR square, दोनों साइड PR square कैंसिल हो जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा 0, या तो मैं -50 PR को इस साइड लेके आऊंगी तो पॉजिटिव 50 PR हो जाएगा, 625 plus 25 that is 650, 50 डिनोमिनेटर में जाएगा तो PR क्या मिलेगा 650 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 13 5 are 65, तो मिल गया PR 30, ठीक है। PQ ऑलरेडी 5 दिया है, पाइथागोरस से QR मिल जाएगा, ठीक है। इसी में वैल्यू पुट कर दो तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो तो भी मिल जाएगा। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करो, QR इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस PR, 25 PR इज इक्वल टू 13, therefore QR is equal to 25 minus 13 is 12, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए था, साइन P, पहले तो साइन P के लिए ऑपोजिट QR और हाइपोटेनस PR, QR की वैल्यू हमें मिली है 12 और PR की 30, साइन P। नाउ cos P adjacent is PQ, hypotenuse is PR, PQ is 5, PR is 30, and tan P, tan opposite is QR, adjacent is PQ, QR is 12, PQ is 5, ठीक है। देखो बेटा PR प्लस QR इज इक्वल टू 12 पर 25 इज ऑलरेडी गिवन, तो QR इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस PR। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर एज इट इज, PQ इज 5 गिवन, ठीक है। QR की जगह पे 25 माइनस PR स्क्वायर है तो ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा, हमें तो PR प्लस QR स्क्वायर 25 का है ना, तो PR को नहीं बेटा, अगर दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन वही फिर से आ जाएगा, किसी एक की ही वैल्यू पुट करनी है तो ही आंसर मिलेगा ना। यहाँ पे आप PR की जगह पे क्या लिखोगे 25 माइनस QR, तो फिर से इक्वेशन PR और QR वाला ही हो जाएगा ना। हमें पूरा इक्वेशन PR के फॉर्म में चाहिए ताकि एक हमें वैल्यू मिल सके। QR की जगह पे 25 माइनस PR पुट कर दिया ना,
ये पार्ट हो गया। क्वेश्चन 11 ट्रू और फॉल्स देना है और हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है। फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। फॉल्स, यहीं पे दिख रहा है वैल्यू ऑफ 10 इज ग्रेटर देन 1। इट कैन बी, क्योंकि 10 क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड से ग्रेटर हो सकती है, इज पॉसिबल। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन क्या लिख देते हैं यहाँ? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए कैन बी ग्रेटर देन द एडजेसेंट साइड। Second is sec A is equal to 12/5 for some value of angle AF. Sec क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस 12 हुआ, 12K हुआ और एडजेसेंट क्या हुआ? 5K। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल, तो ट्रू। इसका कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। Please, cosec is the abbreviation used for the cosecant of angle A? No, cosec is the abbreviation used for the cosine of angle A. ठीक है, और cosecant किसके लिए यूज होता है? cosec। cosecant का एब्रिविएशन क्या है? cosec है। cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A. Cot A is the product of cot and edge. False. किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है, cot A is cotangent trigonometric ratio of angle A. Sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. False. Sin theta की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, बिकॉज sin theta क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और ऑपोजिट साइड कभी भी हाइपोटेनस से ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज द ग्रेटेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, सॉरी, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 false. sin थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस upon opposite, and opposite side cannot be greater sorry
क्या रहेगा पीटी में? कहते मजबूत पड़ा हवा पे नहीं ना तो तुम ब्रेक दे Opposite side cannot be greater than the hypotenuse. Or you can write that hypotenuse is the greatest side in a right triangle. वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है? इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 ओवर. Now 8.2. 8.2 करने से पहले हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है? चलो, ये टेबल याद रखने की मैं आपको ट्रिक समझाऊंगी, ठीक है? आपको सिर्फ साइन की सबकी वैल्यू याद रखनी होगी, बाकी का आप खुद से कर सकते हो, ठीक है? हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90. Sin 0 is 0. Sin 30 is 1/2. 1/2. ठीक है? इतना आपको याद रखना है. नहीं अभी नहीं किया. ये याद होगा तो बाकी का सब आप लिख पाओगे. और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, एग्जाम में जब भी एग्जाम में अभी तो सबसे पहले आपको आंसर शीट मिलती है ना, तो आंसर शीट में आप सारी डिटेल भर दोगे. पहले आपका सीट नंबर, व्हाटएवर द सेंटर नंबर जो भी है वो डिटेल फिलअप कर दोगे. फिर आपके पास टाइम बचेगा क्योंकि आंसर शीट आपको 10 मिनट पहले मिलती क्वेश्चन पेपर से, ठीक है? तो डिटेल भरने में 10 मिनट नहीं लगते. डिटेल फटाफट आपका जो ये हॉल टिकट है उसमें से देख के भर दो. फिर पीछे का पेज ऊपर बड़े अक्षर में लिख दो रफ वर्क, ठीक है? जाकर डायरेक्टली पहले उसमें टेबल बना लो ताकि जब भी यूज करना हो तो पीछे से फटाफट, वरना याद करने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? तो मैथ्स में ऐसी 3-4 चीजें हैं जो जाकर आपको पहले रफ में लिख देनी है ताकि यूज हो तो डायरेक्टली आप कर सको, ठीक है? तो ना साइन थीटा के नीचे हम लिखेंगे कोस थीटा की वैल्यू. इसका उल्टा वहां से स्टार्ट करना है. पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड 0. नाउ 10 थीटा क्या होता है? मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. यस और नो? ठीक है? दैट मींस कि इन दोनों का आपको रेशियो लेना है. तो 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2. तो 2 तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3. यहाँ पे 1/√2 कैंसिल, 1 √3/2 1/2, 2 कैंसिल. √3 के डेनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो √3. यहाँ पे आएगा 1/0. और किसी का भी डेनोमिनेटर 0 हो ऐसा अभी भी कोई आंसर नहीं मिला है कि अगर कोई नंबर का डेनोमिनेटर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो आंसर अभी भी किसी को नहीं मिला. दैट मींस कि ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? ये मेन 3 मिल गए, फिर तो रेसिप्रोकल ही आना है, ठीक है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा. 0 का रेसिप्रोकल पॉसिबल है? 0 का रेसिप्रोकल मतलब डेनोमिनेटर में 0 एंड इट इज नॉट डिफाइंड.
तो उल्टा ही आगे वाले का 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। cos का रेसिप्रोकल sec, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कोसेक का उल्टा कैसे इसमें कोसेक का उल्टा लिख सकते हो, वहां से स्टार्ट करो तो 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड, वो भी चलेगा। ठीक है, फिर tan थीटा, सॉरी tan तो आ गया 4, इसका tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। क्लियर? लिख लो सब, फटाफट टेबल बनाओ। લાવ બેટા ફોર્મ લાવી છો ને તું, તારું કાજુ हां બીજી વાર આવી કેટલાકની મારે ચેન્જ કરી દેવું બેટા, બ્રેકમાં મારી પાસે આવજે। ફોર્મ લાવી છે ને? હા બેટા, પહેલા ના ખબર પડે શું રાખ્યું છે કે સ્ટાન્ડર્ડમાંથી બેઝિક કરવું છે એમ, તો પહેલા આપણને નથી ખબર પડતી કે આપણી મેથ્સની કેપેસિટી સ્ટાન્ડર્ડની છે જ નહીં। કરો છો ને એ ટોટલી વસ્તુ તમારે પ્રિપેર કરવી પડે, ત્યારે એનું પેપર તમને આવડે। અને બેઝિક એટલે આમાં બહુ ડિટેલમાં ના જવું પડે તમારે, પેપર એકદમ ઈઝી આવશે। Done everyone? Now exercise 8.2.